हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे शिशु सूत्र स्थान 5 अग्र उपकरणीय अध्याय, जिसमें अष्टविध शस्त्रकर्म का वर्णन आता है। शल्य चिकित्सक के गुण, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म है और बैंडेजिंग है। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्व कर्म में क्या आता है। पूर्व कर्म में आता है संभार संग्रह, प्रधान कर्म में अष्टविध शस्त्रकर्म, पश्चात कर्म में बैंडेजिंग और संसर्जन क्रम आता है। इसमें सबसे पहले अष्टविध शस्त्रकर्म में क्या है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुम, छेद्यम, भेद्यम, लेख्यम, वेद्यम, एश्यम, आहारम, विश्रावण, शिव्यम, मिति। तो छेद्य क्या होता है, एक्सीजन होता है, मतलब किसी भी जैसे अर्स वगैरह उसको काट के बाहर निकाल देना, उसको छेद्य बोलते हैं। भेद्य मतलब इंसीजन होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ मतलब कि एप्सिस अंदर है, पस अंदर है, तो उसको इंसीजन करके उसको बाहर निकाल देना। लेख्यम मतलब होता है स्कार्पिंग करना। वेद्यम मतलब होता है ड्रेनेज, वेद्यम मतलब होता है पंक्चरिंग करना, पंचिंग करना। एशियम मतलब होता है प्रोबिंग करना। आहार्य मतलब होता है एक्सट्रैक्शन करना। और विश्रावण मतलब होता है ड्रेनेज। और सिव्यम मतलब होता है सूचरिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। आचार्य चरक ने 6 प्रकार के बताए हैं शस्त्रकर्म, जिसमें आता है पाटन, लेखन, वेदन, प्राक्षण, सीवन और छेदन। इसका कोड है पाले वे 6। प्रक्षान और सीवन, प्रक्षान और सीवन लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, छोटा छोटा कोड बना के, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अष्टांग हृदय ने। अष्टांग हृदय ने कितने माने हैं, 13 माने हैं। अष्टांग हृदय ने 13 माने, जिसमें सुश्रुत 8 है, सुश्रुत 8 है और यूके की मिली डिग्री उत्पाटन, कुंटन, मंथन, द्रहन, डी से आ जाएगा दहन और ग्रह से आ जाएगा ग्रहण। ये कोड है, ठीक है। और अष्टांग संग्रह ने 12 बताए हैं, दहन को नहीं माना है। इन्होंने अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग पूरे माने हैं, बस अष्टांग संग्रह ने दहन को नहीं माना है। अब उद्वर्तन और आलेप क्या है, ये प्रतिलोम लगाते हैं। लोम ये है, ये लोम है अपना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। इसके क्या बोलते हैं, उद्वर्तन। और आलेप को हम यूज़ करते हैं प्रतिलोम। और अभ्यंग और शस्त्र मसाज और ये जो अपन इंसिजन वगैरह करते हैं उन्हें अनुलोम करते हैं, रोमों के अनुकूल। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि यही कि जो रोगी होता है ना, आतुर, जिसे हम बोलते हैं आतुर। आतुर को क्या है, पूर्व मुख के मतलब कि पूर्व की ओर मुख करते हैं, प्राक मुखम, है ना। और लघु भुक्त, लघु अन्न का सेवन कराते हैं। और जो वैद्य होता है वो होता है पश्चिम मुखी, पश्चिम की ओर मुख करके वो सर्जरी करता है, ठीक है। शस्त्र किस दिशा में चलाते हैं और अभ्यंग अनुलोम, जैसे कि अभी हमने बताया है। और कितना भी गहरा घाव हो तो उसे दो अंगुल त्रिअंगुल बस ही हमें क्या लगाना है, इंसिजन लगाना है या चीरा लगाना है। 2 अंगुल 3 अंगुल से ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर अपने जहाँ जहाँ पस दिखाई दे वहाँ वहाँ अपन को इंसिजन लगाते हुए चलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो व्रण बनते हैं वो चिकित्सीय व्रण कैसे होते हैं कि आयात, विशाल, सम, सुविक्तो, निराश्रय इति व्रणगा। मतलब कि जो व्रण होते हैं जो वो कैसे मतलब समझेंगे कि सही व्रण है, जो दीर्घ हो, विशाल हो, सम हो, सुविक्त हो, तीक्ष्ण से साफ कटा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, ये व्रण के गुण होते हैं। अब आते हैं प्रशस्त गुण के लक्षण। प्रशस्त व्रण मतलब कि जो भी हम चिकित्सा करते टाइम तब अपन कैसे इंसिजन लगा रहे हैं, कैसे अपन एक्सीजन लगा रहे हैं, कैसे अपन ड्रेनेज कर रहे हैं, उसके लिए हम कैसे व्रण बना रहे हैं। तो वो आयतास, विशाल, सुविक्त, निराश्रा, प्राप्त कालकृतस्य, मतलब हमें जिस काल में जैसे हमें प्राप्त करना पड़ रहा है, जैसे हमें स्किन को निकालना पड़ रहा है, उसे प्राप्त कालकृतस्य व्रण कर्माणि शिष्यते, ये प्रशस्त व्रण के लक्षण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शल्य चिकित्सकीय गुण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शल्य चिकित्सा, शौर्य, सौर होना चाहिए उसके अंदर, उत्साह, निर्भीकता जिसे हम बोलते हैं, आशु क्रिया, जल्दी जल्दी काम करने वाला। ये नहीं कि पेशेंट को अपन ने इंसिजन दे दिया फिर धीरे धीरे अपन उसको ओपन कर रहे हैं तो आशु क्रिया, नहीं तो क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, चीज़ें लॉस होंगी, ठीक है। शस्त्रम तैक्षणम श्वेद बेपथु, है ना। शस्त्र तीक्ष्ण होना चाहिए, स्वेद आबिव मतलब पसीना नहीं आना चाहिए और उसका हाथ नहीं कांपने चाहिए, असम्मोह, मोह नहीं होना चाहिए उसे। वैदस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते, ठीक है। जबकि मॉडर्न में क्या बोला गया है कि लायन हार्ट होना चाहिए, है ना। फिंगर कैसी होनी चाहिए, लेडी फिंगर होनी चाहिए। और कैमल वैली होनी चाहिए। कैमल मतलब क्या होता है, ऊँट होता है। ऊँट जैसे तुम्हारे खाना होना चाहिए कि 12 घंटे की सर्जरी हो, उस टाइम पे यदि आपको कुछ ना मिले खाने को तो आप प्रॉपर उस सर्जरी को परफॉर्म कर पाएँ, ऐसे मॉडर्न में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक व्रण में शुद्धि नहीं हो रही है ना, तो उसे अपने अनुसार आप
उसमें क्या लगा सकते हो, इंसिजन वगैरह लगा सकते हो। जैसे यतो यतो गति विद्यात् संगो यत्र यत्र तत्र तत्र व्रण कुर्यादम तथा यथा दोष न तिष्ठति। जिस जिस स्थान पर दोष की गति है, उभार प्रतीत हो रहा, उस स्थान पर शस्त्र से व्रण करने चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि अब हम लगा तो रहे हैं एक्सीजन, है ना। एक्सीजन भी कैसे लगाना है, भ्रू, गंड और शंख प्रदेश, ललाट, आँखों और पलकों, ओष्ठ और दंत में, जैसे कक्षा छा वाले जितने हैं, है ना, उसमें कैसे लगाना, तिरछा छेदन लगाना, तिरछा छेदन लगाना है, ठीक है। और चंद्रमंडल किस में लगाना है, पाणिपाद। कैसे याद रखेंगे कि जो अपनी हाथ पैर है ना, हाथ और पैर, उसमें अपन से कुछ मेहंदी लगाना था, तो अपन से ज़्यादा डिजाइन नहीं बन रही थी, तो अपन ने गोल गोल लगा लिया, बस गोल गोल लगा लिया। ऐसे गोल गोल लगा लेती है ना फीमेल लोग हाथ में मेहंदी, तो वो हाथ और पैर में, है ना। तो ये क्या हो गया, गोल गोल मेहंदी लगा ली। गोल गोल मतलब कि ऐसे चंद्रमंडल जैसे, तो वो क्या हो गया, चंद्रमंडल जैसे छेदन किस में करना अपन को, ओनली पाणिपाद में। किस में करना है, ओनली पाणिपाद में करना है। और अर्धचंद्राकृति वाले किस में लगाना, गुद और मेढ़ू में। गुद और मेढ़ी कैसे होते हैं, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, तो हमें अर्धचंद्राकृति जैसे ही क्या लगाना है, इंसिजन एक्सीजन लगाना है, छेदन करना है। फिर आता है सिरा स्नायु में छेदन कैसे, अति मात्रा में नहीं करना। यदि हम अति मात्रा में करते हैं तो वो व्रण क्या होता है, देर से भरता है। चिरात व्रण संरोह। और कुष्ठ में भी क्या होता है, कुष्ठ के पूर्व रूप में आता है कि जो व्रण होता है वो बहुत देरी से भरता है। फिर आता है अपना किस में हमें शस्त्रकर्म है ना, खाली पेट कराना है, तो मूढ़ गर्भ, उदर, अर्श, अश्मरी, ठीक है, भागंदर, मुख रोग, अभुक्त वक्त कर्म कुर्विद, ये ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें हमें खाली पेट ही क्या कराना है, शस्त्र कर्म कराने, खाली पेट। फिर आता है अपना कि तिल कल्क, जो व्रण की वेदना है उसमें हमें तिल कल्क और मधुशर्पी का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, तिल कल्क और मधुशर्पी का यूज़ करना है व्रण की वेदना में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपन को व्रण के बंधन कब खोलने चाहिए, तीसरे दिन व्रण की पट्टी खोलनी चाहिए, है ना। और फिर उसे धोकर पट, ज़्यादा शीघ्र नहीं खोलने चाहिए, शीघ्र खोलने से क्या होता है ना, दूसरे दिन पट्टी खोलने से गांठें पड़ जाती हैं और देरी से रोहण होता है। यदि आपने दूसरे दिन आज बैंडेजिंग की और कल अपन ने खोल दिया तो क्या होता है, गांठें पड़ जाती हैं और देरी से रोहण होता है और वेदनाएं अधिक तीव्र होती हैं, इसलिए हमें तुरंत नहीं खोलना चाहिए बैंडेजिंग सेकेंड डेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन कि किस किस ऋतु में किस अनुसार करना चाहिए। हेमंत, शिशिर, वसंत ऋतु में क्या करना चाहिए, मोक्षये त्रयाद, मतलब कि हे शिव तीसरे नेत्र को खोलो। ये क्या है, कोड है। हे से आ जाएगा हेमंत, शिव से आ जाएगा शिशिर, है ना, हे शिव, शी से आ जाएगा शिशिर, वात से आ जाएगा बसंत, ही याद रखना है, ठीक है। ये तीसरे नेत्र को खोलो, मतलब कि 3 दिन में, है ना। या हम यदि मॉडर्न पूछे तो अल्टरनेट डे में क्या करना चाहिए, अल्टरनेट डे में खोलना चाहिए बैंडेजिंग, ठीक है। और बाकी वर्षा और ग्रीष्म में, शरद, वर्षा और ग्रीष्म में द्वे लिखा है, ये देखिए, द्वैहाद ग्रीष्म वर्षा बुद्धिमाना चा बुद्धिमाना। इसका मतलब हुआ कि हमें ग्रीष्म, शरद और वर्षा ऋतु में दूसरे दिन अपन को क्या करना चाहिए, बैंडेजिंग ओपन करनी चाहिए, है ना। यही हिंदी में लिखा हुआ है ना। तीसरे दिन पट्टबंधन खोलना चाहिए और वर्षा और शरद ऋतु में दूसरे दिन पट्टबंधन खोलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शस्त्र निपाजन, मतलब अभी क्या है, व्रण में हम क्या लगा रहे थे, तिल कल्क और मधुशर्पी, लेकिन इस शस्त्र की चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा तीव्र वेदना हो रही है, तब उस कंडीशन में हमें मुलैठी का छूं, है ना, यष्टि मधु कान्विते कोष्णी इंचा। कोष्ण मतलब किंचित थोड़ा सा गर्म, कोष्ण वर्ण का मतलब होता है थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना घृत करके और उसमें मुलैठी का चूर्ण मिलाकर लगाना है। ये हमारा 5th नंबर का चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।